इस कहानी की शुरुआत डेव से होती है जो कि अपने ऑफिस में होता है, जहां पर उसकी कोवर्कर सबरीना उसके पास आती है और यहां पर हमें पता चलता है कि सबरीना के ऊपर डेव का क्रश होता है, लेकिन यहां पर उसकी एक मजबूरी होती है जिस वजह से वो सबरीना को अप्रोच नहीं कर पाता। दरअसल डेव की शादी कुछ सालों पहले ही हो चुकी होती है और डेव के घर आने के बाद हम देखते हैं कि उसके 3 बच्चे भी होते हैं और अब हम डेव की बड़ी बेटी को देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ती है और काफी शरारती भी होती है, और डेव के 2 और छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी जल्दी में पैदा हुए थे, लेकिन ये दोनों इतने ज्यादा शरारती होते हैं कि डेव इन्हें संभाल ही नहीं पाता और डेव को हर रोज सुबह उठकर इनका ख्याल रखना होता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि डेव का एक छोटा बच्चा उसके फेस पर ही पॉटी कर देता है। अब यहाँ पर डेव मजबूर होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो इस लाइफ से अपनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है। इसके बाद हम डेव के फ्रेंड मिच को देखते हैं जो कि डेव से काफी अलग होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिच अभी भी कुंवारा होता है और वो अकेले रहने की वजह से जो चाहे वो कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिच को डेव की वाइफ पसंद होती है। इसके बाद ये दोनों एक बार में मिलते हैं और काफी ज्यादा नशा हो जाने के बाद ये लोग एक फाउंटेन के पास जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों उस स्टैचू के सामने टॉयलेट करते हुए बातें करते हैं। तभी मिच डेव से कहता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। तभी यहाँ डेव मिच से कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। तभी यहाँ मिच डेव से कहता है कि काश मैं तुम्हारी जिंदगी जी पाता। जिसके बाद डेव मिच से कहता है कि मुझे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी लगती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल लाइफ जी रहा होता। तभी यहाँ की सारी लाइटें अपने आप से बंद हो जाती हैं और अगली सुबह ये दोनों जब सो के उठते हैं तो इनकी बॉडी एक्सचेंज हो चुकी होती है। मतलब डेव अब मिच बन चुका होता है और मिच अब डेव बन चुका होता है। और जब यहाँ पर मिच की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को डेव के रूप में पाता है और डेव के घर में ही होता है। और अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि जेबी उसकी वाइफ है और डेव के बच्चे अब उसके बच्चे हैं। तभी यहाँ पर अब मिच के सामने काफी मुसीबतें आने लगती हैं, लेकिन मिच कैसे भी करके उन बच्चों को संभालने लगता है और अब इन सब चीजों के बारे में वो नए मिच यानी डेव को बताने लगता है। और मिच डेव से कहता है कि तुम्हारे बच्चे तो बहुत शरारती हैं। इसके बाद ये दोनों वापस से मिलते हैं और अपनी बॉडी को एक्सचेंज करने का सोचने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों वापस से उसी स्टैचू के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर अब वो स्टैचू नहीं है, दरअसल उस स्टैचू को कहीं और ले जाया जा रहा है। और अब हम नए देव को देखते हैं कि उसे अब ऑफिस जाना है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे ऑफिस में किस तरह से रहना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नया डेव अब ऑफिस जाता है और वो ऑफिस जाकर इतनी गड़बड़ियां करता है कि वो ऑफिस से फायर होने से बाल बाल बचता है। इसके बाद नया मिच जो कि अब डेव होता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है सबरीना को पाने की। जिसके बाद वो सबरीना को डेट करना शुरू कर देता है और सबरीना भी उसे मिच ही समझ रही होती है। और यहाँ पर नया मिच बहुत खुश होता है और उसे अब लगने लगता है कि वो अब सबरीना को हासिल कर सकता है, क्योंकि सबरीना की नजरों में वो अब सिंगल है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम नए डेव को देखते हैं जो कि बच्चों से बहुत परेशान होता है। इसके बाद इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते अब। और अब यहाँ पर ये दोनों डेव की वाइफ जेबी को सब सच बताने आ जाते हैं। यहाँ पर नया मिच जेबी से कहता है कि वो ही उसका हस्बैंड है और ये सब सुनने के बाद जेबी इन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो बताओ कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है और अपनी सालगिरह कब आती है। और इन सवालों के जवाब तो नए मिच के पास भी नहीं होते, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसको अपनी वाइफ के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं होता। अब यहाँ पर इन दोनों को मजबूरन ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इसके बाद डेव की कंपनी से एक बहुत बड़ी पार्टी दी जाती है और यहाँ पर नया डेव और जेबी भी आए होते हैं। अब इसके बाद हम नए मिच को देखते हैं जो कि सबरीना के साथ डेट पर होता है। जिसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर सबरीना नए मिच को बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है और आज ही की रात वो अपनी वर्जिनिटी को तोड़ना चाहती है। और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने जा ही रहे होते हैं कि तभी नए मिच को रियलाइज होता है कि उसकी एक वाइफ भी है और वो उसको धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद वो यहाँ से सबरीना को छोड़कर चला जाता है और नया मिच पहुंच जाता है उस पार्टी में जहाँ पर जेबी और नया डेव होता है। और नया मिच जेबी के पास आते ही उसे किस करने लगता है और इसके बाद जेबी को रियलाइज हो जाता है कि नया मिच ही उसका डेव है। और यहाँ पर नया डेव जेबी को बताता है कि वास्तव में हम दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए एक मॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्टैचू रखा होता है।
जिसके बाद ये दोनों पब्लिक के बीच में ही मूतना शुरू कर देते हैं और अपनी विश को वापस से मांगना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को पकड़ने आता है, लेकिन तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और अगली सुबह जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो ये अपनी जगह पर वापस आ चुके होते हैं और इनकी अपनी खुद की ही बॉडी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस से मिलने सबरीना उसके घर आती है और वो कल रात जो भी हुआ उसके लिए मिस से माफी मांगती है। यहाँ पर सबरीना बताती है कि कल रात में कुछ ज्यादा ही कामुक हो गई थी, लेकिन मिच उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही थी और कल रात जो नहीं हुआ हमें उसे फिर से शुरू करना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद मिच और सबरीना पहुंचते हैं डेव की एनिवर्सरी में और यहाँ पर मिच अनाउंसमेंट करके सबको बताता है कि डेव कैसी जिंदगी जी रहा है, वो सच में महान है, कैसे वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों को झेलता है और उसके साथ साथ वो अपने ऑफिस का भी काम संभालता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।